कहीं इंसाफ तो कहीं इंसान बिकते हैं, हमारे यहाँ तो ये दोनों मगर बहुत आसान बिकते हैं। आज नाज़रीन हम निज़ाम अदल पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स पर जो मफरूर था, इश्तिहारी था, लेकिन आज उसको बड़ा क्लीन चिट मिला। और दूसरी जानिब एक ऐसा शख्स अपने नाकर्दा गुनाहों की वजह से जेल में इस वक्त मौजूद है और उस पर भी फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे निज़ाम अदल के जो निज़ाम है इसको मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपके सामने इसकी हकीकत को अयां कर सकें। मैं हूं सकलैन हमवाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन आज हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स जिसे इश्तिहारी करार दिया गया था, एक शख्स जो मुजरिम था, जिसे कौम का कभी मुजरिम समझा जाता था, जिसे समझा जाता था कि इस शख्स ने हमारे आम शहरियों के, आम पाकिस्तानियों के पैसों से लूट मार की, अपनी आमदन में जो है असासाजात में इजाफ़ा किया। और उसके बाद जब अदालत ने उसे बुलाया तो वो अदालत में पेश होने के बजाय वो बाहर लंदन फ़रार हो गया। खैर इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इसहाक डार की। आप शायद इस वक्त समझ रहे होंगे नवाज़ शरीफ के मुतालिक बात हो रही है। नवाज़ शरीफ के भी केसेस सेम इसी तरह से हैं, लेकिन आज पहले इसहाक डार पर बात कर लेते हैं। इसहाक डार साहब नाज़रीन इन पर भी केस था, इन पर भी नैब की जानिब से बाकायदा केस बनाया गया था। और एक वक्त था कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो अदालत में पेश हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि बहुत ही तगड़ा केस है हमारे पास इसहाक डार का, और इसहाक डार के ख़िलाफ़ की जो करप्शन वो करता रहा है उसके ख़िलाफ़ हमारे पास बहुत तगड़े सबूत मौजूद हैं और इससे अब इसे सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अब वही नैब जो कभी ये बातें कहा करती थी, अब आजकल नाज़रीन उसकी मोहब्बत की पींगें जो है वो ख़ुसूसन PMLN और इसहाक डार नून लीग के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हुए हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं। आज इसहाक डार को मुल्क के मफरूर और इश्तिहारी और मुजरिम को नाज़रीन बड़ा रिलीफ, बड़ा क्लीन चिट आज मिल चुका है। नैब की जानिब से ये क्लीन चिट मिला है। ये केस कौन सा था, इस हवाले से भी आपको नाज़रीन आगाह करते चलें कि ये 28 जुलाई 2017 को तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, शेख रशीद अहमद और सिराजुल हक, इन तीनों की जानिब से यानी जमात इस्लाम की जो सरबराह है, यहाँ पर रेफरेंसेस दायर करने के लिए दरखास्तें भेजी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी दरखास्त पर समाअत करते हुए नैब को अहकामात जारी किए कि वो रेफरेंसेस दायर करें। और नाज़रीन उसके बाद रेफरेंसेस दायर कर दिए गए। 3 रेफरेंसेस दायर किए गए थे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, 1 रेफरेंस दायर किया गया था इसहाक डार के ख़िलाफ़। और रेफरेंस ये था कि इनके असासाजात, आमदन से ज़ायद असासाजात इनके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब ख़ुद जो नैब के अपने फैक्चुअल जो वहाँ पर स्टेटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 83 करोड़ 16 लाख 78 हज़ार रुपये का ये वो रकम है जो इसहाक डार के अपने असासाजात में जिनका इजाफ़ा हुआ है। और जब ये देखा गया कि ये इजाफ़ा कहाँ से हुआ, क्योंकि जब अगर मेरे असासाजात इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे, तो मुझे पता होगा ना कि मेरे असासे किस तरह से बढ़े हैं। और नैब भी ऑलरेडी वो छानबीन सारा कुछ करती रहती है। अब उस वक्त के मुताबिक नैब ने भी अपनी पूरी छानबीन की, कहीं से वो सोर्सेज नहीं पता चले कि जिनकी वजह से इसहाक डार के इतने ज़्यादा असासाजात में इजाफ़ा हुआ। वो सोर्सेज बहुत ढूंढने की कोशिश की गई और फिर ये देखा गया कि इनके अपने करीबी दोस्तों के ज़रिए से इसहाक डार को फ़वाइद मिले, इसहाक डार फ़वाइदे हासिल करते रहे। अब वो करीबी दोस्त कैसे हो सकते हैं, वो आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, मकसूद चपरासी का नाम, इसी तरह से कोई नाई है तो कोई माली है, इन सब के नाम ये ऐसे नाम थे जिनकी वजह से ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ करती थी बल्कि इन्हीं की वजह से अपने असासाजात भी बढ़ाए जा सकते थे। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, किसी भी थ्रू आप ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया जाता था उस वक्त PMLN की जानिब से। अब जब इतना तगड़ा रेफरेंस हो, अब जब स्टैट भी मौजूद हों कि इतने असासाजात में इजाफ़ा हुआ है, तो अब क्या हुआ भला। अब उस मुजरिम इश्तिहारी वो तो जब वतन वापस आया बाकायदा, बल्कि इम्पोर्ट करवाया गया, वज़ीर ख़जाना भी उसको बनाया गया, उस वक्त सारे केसेस दोबारा से क्लोज़ कर दिए गए। यहाँ पर आपको एक और बताते चलें कि 11 दिसंबर 2017 से इस शख्स को मफरूर और इश्तिहारी अदालत ने करार दिया था। मैं बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको लगता है कि शायद ये मैं इसमें अपनी तरफ से कोई एडिशन कर रहा हूँ, ये अदालत की जानिब से ही कहा गया, क्योंकि ये शख्स अदालत भी इसको बार बार बुलाती रही, इसी हवाले से इससे जवाब मांगती रही, रसीदें इससे मांगती रही, लेकिन इस शख्स के पास नाज़रीन रसीदें नहीं थी, इस शख्स के पास देने को जवाब नहीं था। ये शख्स लंदन फ़रार हो जाता है, उसके बाद वज़ीर ख़जाना बन जाता है। अब चूँकि 16 माह ऑलरेडी ये हुकूमत करके गए हैं, इस वक्त जो निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप किसी से ढका छुपा नहीं है, वो भी PMLN का ही निगरान सेटअप है। इस वक्त डील भी हो चुकी है, नवाज़ शरीफ बड़ा जलसा भी कर चुके हैं, नवाज़ शरीफ का जो एहतसाब का बयानिया था वो भी दफन हो चुका है। और नवाज़ शरीफ को कहा गया कि अब आपने हमारे साथ मिलकर चलना है या जिस तरह से हम कहेंगे आपने वैसा चलना है, वो भी किया जा चुका है। तो अब क्यों कर भला हो सकता है कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ नैब दोबारा से कोर्ट में जाए और इसहाक डार को मुजरिम या इश्तिहारी करार दे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
इसी वजह से आज नैब जब गई कोर्ट में तो वहाँ से प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि हाँ जी आपने ये रेफरेंस दायर किया था, इस मामले में अब ज़रा क्या आपके अपने राय क्या रखते हैं या क्या सबूत आपके पास हैं मौजूद हैं। तो नैब की जानिब से कहा गया जी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और ये शख्स जिसको हम समझते थे कि शायद इस शख्स ने आमदन से ज़्यादा एहसास बढ़ाए हैं, अपने एहसासे में इजाफा किया है, ये शख्स इसमें बेकसूर है, इसका इसमें कोई कसूर नहीं है। ये नैब की जानिब से नाज़रीन आज वहाँ पर प्ले ली गई, वहाँ पर जवाब जमा कराया गया और इसी जवाब के पेश नज़र अब नैब की जानिब से इसहाक डार को क्लीन चिट मिल चुकी है कि हजूर अब आप हमारे बॉस हैं, अब आप हमारे साथ ही चलने वाले हैं, तो इसी वजह से आप पर जितने भी केसेस हैं वो तमाम के तमाम अब कोई भी उन्हें ओपन नहीं करेगा। तो इस तरह से क्लीन चिट मिली इसहाक डार को। आज शायद इसहाक डार की जानिब से ये भी कहा जाएगा कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, क्योंकि अक्सर इसी तरह से कहा जाता है। इसहाक डार की जानिब से आज लुडियाँ भी डाली जाएंगी, PMLN की जानिब से मिठाइयाँ भी तकसीम की जाएंगी कि जनाब ये देखें हमारा बंदा तो बेकसूर था और आज नैब खुद ये तस्लीम कर रहा है। और उसके बाद अब उसे अदालत ने भी उसे वो कहते हैं ना कि सर्टिफिकेट मिल चुका है इसे ईमानदारी का, शहबाज शरीफ के मुतालिक कहा जाता था। तो वो सर्टिफिकेट मिलने की असल वजह यह है कि जनाब सर्टिफिकेट सिर्फ उसी सूरत में या उस वक्त दिया जाता है जब इदारे आपके कंट्रोल में हों। तो नैब अब इस वक्त इनके कंट्रोल में है, नैब की जानिब से नैब पर भी प्रेशर है या वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, कहा गया उनकी जानिब से कि जनाब ये शख्स इसके पास ऐसे कोई हमने सबूत नहीं देखे, ये शख्स बेकसूर है और इस तरह से क्लीन चिट मिल गई। अब दूसरी जानिब अब इसका नाज़रीन दूसरा रुख देखते हैं, दूसरी जानिब जाते हैं इमरान खान की जानिब। अब जिस केस में इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद है, साइफ़र के केस में, अगर तो साइफ़र केस को सच मान लिया जाए, अगर तो वो साबित हो जाए तो उसमें आपकी रियासत नाकाम होती हुई नज़र आती है। ये आपकी रियासत की सबसे बड़ी नाकामी है कि बाहर की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, बाहर अमेरिका बैठकर आपके मुल्क की हुकूमतों का फ़ैसला कर रहा है, ये सबसे बड़ी नाकामी आपकी है। लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके कि उस वक्त के जो रियासत के चैम्पियन थे या जिन पर ये इल्ज़ामात आयद होते हैं, बजाय इसके कि उनके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात होती, उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हुई, बल्कि तहकीकात उस शख्स के खिलाफ हुई जिसकी हुकूमत को गिराने के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका मैदान में कूदे और अहकामात उनकी जानिब से जारी किए गए। उस शख्स इस केस में अब वो शख्स इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है, 5 अगस्त से तकरीबन गिरफ्तार है और अभी तक नवंबर अब स्टार्ट होने को अक्टूबर की एंड है और वो शख्स अभी तक गिरफ्तार है। अच्छा, उसके केस में भी आपको अपडेट करते चलें कि अब इमरान खान के केस में आज ये हुआ कि उनमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। पिछली जो तारीख थी, कोशिश की थी तहरीक इंसाफ ने कि किसी तरह से फ़र्द जुर्म को डिले किया जाए, डिले करने में कामयाब भी हुई, लेकिन आज मंडे को फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। तो अब 27 अक्टूबर से जो गवाहान है, 27 से 28 गवाहान हैं जो ऑलरेडी FIA की जानिब से पेश किए गए नाम, अब गवाहान पर जिरा होगी और जिरा भी वहीं पर होगी अडयाला जेल में। तो वहाँ पर जिरा होती रहेगी और ट्रायल जो है अब आप ये देखेंगे कि खरगोश किसी रफ्तार के साथ ये ट्रायल जारी रहेगा। और इस केस में भी इमरान खान को इलेक्शन से पहले सज़ा देना ठहर चुका है। अब तीसरा आज का जो है अहम केस वो भी आपके मुतालिक आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीज़िया रेफरेंस, ये वो रेफरेंसेस हैं जिनकी वजह से इनको सज़ा भी हुई, जिनकी वजह से ये नाअहल भी हैं। अब इन्हीं रेफरेंसेस की वजह से अब ये इन्होंने अपीलें जो है जो पहले ऑलरेडी दायर की थी खारिज कर दी गई थी, अब दोबारा इन्होंने अपीलों को बहाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया है, वहाँ पर दरख्वास्त जमा करवाई गई है। और आपको ये तो पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितना जल्दी रिलीफ दे रही है, खसूसन PMLN को, खसूसन नवाज शरीफ को। वो चंद सेकंड्स में, जिस तरह से पहले उन्हें हिफाजती ज़मानत दी गई, सेम इसी तरह से ये भी होने वाला है। तो यहाँ पर भी इनकी अपीलें बहाल होने वाली हैं और नवाज शरीफ आपको मुल्क की सियासत में दोबारा से अपने पहले जैसा रूप दिखाता हुआ नज़र आएगा। आखिर में नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस वक्त भी समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक मिलिट्री कोर्ट्स में इस वक्त जो सिविलियंस के वहाँ पर उनका ट्रायल हो रहा है, उसको रोकने के लिए उनके खिलाफ यहाँ पर काफ़ी दरखास्तें दायर की गई थी। बड़ा नाम आपको बताता हूँ एतजाज़ अहसन का, जिन्होंने दरखास्त दायर की थी। ऑलरेडी 4 से 5 समाअतें हो चुकी हैं, आज एक मरतबा फिर से यहाँ पर समाअत है जिसमें चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज़ साहब ख़ुद भी उस बेंच का हिस्सा हैं, 3 रुकनी बेंच है। इसके साथ साथ आज जो दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है वो है 90 रोज़ में इलेक्शंस के हवाले से जो दरखास्तें थी उनका केस भी आज यहाँ पर लग चुका है। अगर इन केसेस पर ऑन मेरिट फैसला कर दिया जाए 90 रोज़ में, तो फिर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं बचते, फिर आपके तौहीन अदालत लगती है आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी। और मिलिट्री कोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि एक तो अभी तक हसन नियाज़ी भी जेल में है, कैद में है, मिलिट्री के ही अंडर हैं, और साथ में तकरीबन 102 से ज़ायद तकरीबन नाज़रीन ऐसे सिविलियंस हैं जिनके ऑलरेडी ट्रायल जारी हैं वहाँ पर अदालतों में, फ़ौजी अदालतों में।
और फ़ौजी अदालतें किस तरह से फ़ैसला करती हैं वो आपको भी पता है। वहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं दिया जाता मुलजिम को, जो भी होता है बस सिर्फ मुजरिम डिक्लेयर किया जाता है और फिर फांसी के या तख्तेदार पर उसको लटका दिया जाता है। तो इस हवाले से ये भी यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बड़ी अहम केसेस की इस वक्त समाअत जारी है। साथ साथ आपको मज़ीद भी नाज़रीन अपडेट करते रहेंगे। अब तक लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हवाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।